हाय एवरीवन, माय नेम इज रिंकी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग सेफ हैं और अच्छे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी एक्ने स्किन केयर कैसे किया जाता है। अगर आपको एक्ने होते हैं तो क्या रीजंस हो सकते हैं, या फिर अगर आपको थोड़े बहुत एक्ने होते हैं उनको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि वो और स्प्रेड ना हो। वो क्या ऐसे छोटे छोटे से टिप्स है जो आप इजीली घर पे कर सकते हैं विद योर किचन स्टफ। And also I will be telling you all what are some do's and don'ts that you all should strictly follow for your skincare. तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, don't forget to subscribe because that is going to motivate me to make more such videos for you all and share all my knowledge and tips with you all. So please do not forget to subscribe to my YouTube channel. यार, ये जो acne problem है ना, ये सभी को ही एक्चुअली इस चीज से गुजरना पड़ता है once in their lifetime. आई एम श्योर जब मैं स्कूल में थी ना तो मेरा पूरा फेस एक्ने से भरा पड़ा रहता था, लिटरली। एंड आई स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट वाज द रीजन दैट टाइम, बट आई स्टिल थिंक मे बी हार्मोनल इश्यूज थे, क्या था। बट मुझे पता है कि व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू लिटरली टेक केयर ऑफ माय स्किन। मैं अच्छे से अपना फेस वॉश करती थी 2 टाइम रात को, बिफोर गोइंग टू द बेड आई यूज टू वॉश माई फेस एंड माई मॉम यूज टू टेल मी कि तेरे को इसलिए एक्ने हो रहे हैं बिकॉज तू कुछ ज्यादा ही अपने फेस का ख्याल रखती है। बिकॉज दैट टाइम आई वॉज यंग, तो उनको लगता था कि क्या करती रहती है। सो आई यूज टू टेक केयर ऑफ माई स्किन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वाई डू वी गेट एक्ने? सो देर आर सो मेनी रीजन वाई यू कुड गेट एक्ने, बट मैं कुछ कॉमन रीजन्स, कुछ कॉमन कॉजेज आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। वन इज पुअर डाइट, जो आजकल बहुत ही कॉमन है। सेकेंड वन इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अगेन कॉमन। देन कम्स योर हार्मोनल इम्बैलेंस, all of us are going through that. And last is infection. Yes, अगर हमको 1 या 2 पिंपल्स हो जाते हैं and we are not cleaning our skin properly, so उससे क्या होता है कि इन्फेक्शंस फैलता है। नंबर 2, अगर हम अपने पिंपल को फोड़ने की, छेड़ने की कोशिश करते हैं, उससे भी इन्फेक्शंस फैलते हैं। अगर हम अपनी स्किन को, हमें लगता है कि यार बहुत ऑयल आ रहा है और बहुत सारे ऑयल इज कमिंग फ्रॉम माई पिम्पल्स एंड इट इज लुकिंग ऑयली, आई विल नॉट टच माई स्किन, आई विल नॉट मॉइस्चराइज, उससे भी आपके पिम्पल्स बढ़ सकते हैं। सो ऑलवेज यूज अ मॉइस्चराइजर। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए, या फिर वो काम कर लीजिए जो आप सबको करना पसंद है। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, अपना फेवरेट काम कीजिए जो आपको करने के बाद खुशी मिले, जिससे उससे भी स्ट्रेस रिलीज होता है। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, वेदर इट इज डांसिंग, सिंगिंग, एक्सरसाइजिंग, कुकिंग, शॉपिंग, जो भी चीज आपको खुश रखती है, डू दैट। पुअर डाइट, you all will have to take care of your skin internally and externally. Drink lot of water, have green vegetables, have lot of fruits, have नारियल पानी। अगर आपके हॉर्मोन्स चेंज होते रहते हैं या इम्बैलेंस होते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली सी अ डॉक्टर। डॉक्टर की भी जो रिकमेंडेशन होती है वो यही होती है कि डू एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे। दैट इज द ओनली बेस्ट की टू बैलेंस योर हॉर्मोन्स. Otherwise they would put you on some medication. So it is better that we already know what is right for us. All of us go through a lot of stress nowadays, all of us have poor diet, all of us, we all know what is right for us and what is wrong for us. So exercise, common skin care mistake है ना जो हम सभी लोग करते हैं, वो ये है कि हम अपनी स्किन को कहीं ना कहीं क्लीन रखने में फेल हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी स्किन को कम से कम 2 बार क्लीन करें, दैट इज क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। चाहे आप मेकअप अपनी स्किन पे यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको अपनी स्किन में ये 2 स्टेप्स हमेशा यूज करने हैं, ताकि आपकी जो स्किन के पोर्स हैं वो क्लॉग ना हो और आपकी जो स्किन की जो बाहर की लेयर होती है वो डल ना हो। और अगर वो आपकी जो एक्सटर्नल स्किन की जो लेयर है अगर वो डल हो जाती है तो उसकी वजह से भी आपको एक्ने होने के चांसेस होते हैं। तो इट इज़ रेकमेंडेड, वेरी इंपॉर्टेंट, टू कीप योर स्किन क्लीन एट ऑल टाइम्स। व्हेन योर फेस इज फिल्ड विद लॉट ऑफ पिम्पल्स, तो उस टाइम पे आई वुड रेकमेंड जस्ट यूज mild cleanser and then go with rose water as a toner and then use aloe vera gel as a moisturizer and nothing else. Leave your face
डू नॉट यूज एनीथिंग एल्स। मॉइस्चराइजर के लिए आप एलोवेरा जेल प्लांट जो आता है वो यूज कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो मार्केट से कोई भी और एलोवेरा जेल जो प्योर हो वो आप उस टाइम पे एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। यू ऑल कैन यूज क्ले मास्क ऑन योर फेस। द बेस्ट क्ले मास्क फॉर पिम्पल्स दैट इज नेचुरल मुल्तानी मिट्टी। तो आप उसको हफ्ते में 2 बार यूज कर लीजिए मुल्तानी मिट्टी को, बिकॉज जो एक्ने होते हैं ना, एक्ने के लिए और ओपन पोर्स के लिए क्ले मास्क सबसे बेस्ट होते हैं। यूज टर्मरिक फॉर योर एक्ने। तो एक स्पेशल टर्मरिक आता है, हल्दी आती है जो आपके स्किन केयर के लिए होती है, बट एनीवेज यू कैन ऑल्सो यूज योर किचन टर्मरिक। तो आप थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, हाफ टीस्पून, और रोज वाटर या फिर प्लेन वाटर से उसका एक पेस्ट बना लीजिए। मैं ईयरबड यूज करती हूँ, आप कॉटन भी यूज कर सकते हैं। ऐसे हाथ से आप डैबिंग मोशन में अपने पिंपल्स पे लगा के ओवरनाइट यू कैन कीप इट एंड स्लीप ऑन इट। नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू कैन वॉश इट ऑफ। दैट इज ऑल्सो बेस्ट फॉर योर स्कारिंग एंड इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में और स्कार्स को कम करने में हेल्प करती है। आप हनी को एज अ मास्क यूज कर सकते हैं, या फिर आप हनी को जहाँ पे आपके पिंपल्स है वहां पे डैबिंग मोशन में यूज कर सकते हैं। हनी में बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती है और इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। रिमूव ऑल योर मेकअप बिफोर यू गो टू योर बेड। तो रात के टाइम जब आप अपना नाइट स्किन केयर कर रहे होंगे उस टाइम आप अच्छे से बैठ करके thoroughly you have to remove all the makeup from your skin, then do your moisturizing, cleaning, toning जो होते हैं सारे steps, but don't forget to remove your makeup before you go to the bed. इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि you just washing your face, removing your makeup little bit. No, you have to make sure that you remove it thoroughly. आपके जो हल्का सा काजल भी रह जाता है ना, make sure that is also removed properly, because that can cause infection to your eyes. अगर धीरे धीरे आपके थोड़ा थोड़ा काजल आपकी आंखों में बच रहा है and you're sleeping on it, तो that is harmful for your eyes. Any makeup that is leaving, you're leaving any makeup on your skin, that is also very harmful. So make sure to remove all your makeup thoroughly from your skin. Have a lot of water. Use mild products on your skin. And keep your skin hydrated all the time. Keep your skin clean all the time. Exfoliate your skin once a week is very important. आप ये मत सोचना कि उस टाइम पे आपके pimples है तो I will not exfoliate. No, it is important, especially for sensitive skin, to exfoliate your skin. But you have to be very very gentle with your skin. The best exfoliator that you can use is बेसन, जो आपके किचन में आपके घर पे ही पड़ा है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एक्सफोलिएटर्स है बट उनमें केमिकल्स हो सकते हैं या फिर उनकी काफ़ी हार्श हो सकते हैं आपकी स्किन के लिए. सो दैट मोमेंट बेस्ट एक्सफोलिएटर फॉर यू इज़ टू यूज़ बेसन. यू हैव टू बी वेरी जेंटल वाइल यू यूज़ इट ऑन योर फेस, और 30 सेकेंड से ज़्यादा या फिर 1 मिनट से ज़्यादा आप इसको अपने फेस पे यूज़ मत करना. once a week it's important to exfoliate your skin to keep your skin clean. When you use scrub on your face or basin as a scrub on your face, be very gentle on your face. Don't rub. Rubbing will again spread infection. So please do not rub. Be very very gentle. Do not touch your face often. अगर आपके फेस पे 1 या 2 पिंपल्स हैं, आप बार बार अपने हाथों से अपने फेस को टच करने की आदत है, तो उससे क्या होगा, हमारे हाथों में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, उससे वो इन्फेक्शन फैल सकता है, उससे आपके फेस पे पूरे फेस पे पिंपल्स हो सकते हैं. सो डोंट टच योर फेस. डू नॉट यूज हार्श प्रोडक्ट्स ऑन योर स्किन. अगर सडनली आपके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं तो आपको लगता है कि यू नीड समथिंग स्ट्रॉन्ग जिससे जल्दी से आपकी स्किन ठीक हो जाए, प्लीज नेवर डू दैट. Let your pimple take its own time, and that time you are supposed to use mild products, बहुत ही ज़्यादा mild, जैसे सेटअपिल हो गया, या फिर घर पे ही आप मिल्क का क्लेंजिंग मिल्क बना सकते हो, which is your raw milk, उसको आप क्लेंजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हैं. That time you need very very basic and very gentle products for your skin, because that time your skin is prone to have pimples. Don't pop your pimples. आप अपने पिंपल्स को तोड़ने फोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना. उससे ये होगा कि आपके जो नेल्स और हाथ है वो आपके फेस पे इन्फेक्शंस को स्प्रेड कर देंगे, और जो स्कार उसके बाद पड़ने वाला है आपकी स्किन पे, उस स्कार को मिटाने के लिए
हटाने के लिए आप कितनी भी कोशिश कर लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। क्योंकि अगर आपको पिंपल हुआ है, यू लेट इट हील ऑन इट्स ओन, वो ठीक है, वो स्कार धीरे धीरे टाइम लगेगा बट चला जाएगा। लेकिन अगर आप अपने नाखून का निशान लगा लोगे, दैट स्कार विल नेवर गो फ्रॉम योर स्किन, रिमेंबर दिस। सो डोंट पॉप योर पिंपल्स। देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट एक्ने प्रोन स्किन, बट मैंने कोशिश की है कि आप सभी को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बता दूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपनी स्किन को क्लीन रखें हमेशा, सुबह शाम, वेरी क्लीन। You will have less pimples, you will have no clogged pores, then automatically you will have no pimples. अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे ना जो मैंने बताई है, तो you will see lot of changes in your skin. Don't ignore your skin, love yourself, take out some 10-5 minutes for yourself. You will definitely love your skin. If you all enjoyed this video, then please give me a big thumbs up, and please subscribe to my YouTube channel. This is going to motivate me to make more videos for you. Also, please don't forget to subscribe. Thank you and bye bye.